की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर की बेसिक सीरीज देख रहे हैं और आज हम लोग को देखना है कंपाउंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे बिल पर जो डिस्काउंट दिया गया वो सिंपल है या कंपाउंड? क्योंकि जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे बिल पर जो डिस्काउंट है वो सिंपल है या कंपाउंड, तभी उसका फीचर इनेबल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको लिखवाया है नोट्स में कि अगर किसी इनवाइस में किसी बिल में एक ही आइटम पर एक से अधिक डिस्काउंट है, जैसे यहाँ पर देखिए एक आइटम परचेज कर रहे हैं और यहाँ डिस्काउंट दे रखा है 10+5। बस में आ रहा ना? यानी इस आइटम के रेट में पहले 10% डिस्काउंट घटाया जाएगा, फिर जो वैल्यू बचेगी फिर उसमें से 5% माइनस किया जाएगा। यानी एक साथ 15% नहीं किया जाएगा, पहले 10%, फिर जो अमाउंट बचेगा उसमें से माइनस किया जाएगा 5%। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे मान लो कोई आइटम है उसकी कीमत है 100 रुपए, तो पहले इसमें क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा 10%। ठीक है, माइनस में करेंगे हम 10%, और जब 10% माइनस करेंगे तो इसमें से 10 रुपए कम हो जाएगा, बचेगा कितना, 90 रुपए। अब इस 90 रुपए में से फिर हम माइनस करेंगे 5%। तो 90 का 5% माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये कंपाउंड डिस्काउंट इस तरीके से काम करता है। और सिंपल डिस्काउंट होता तो सीधे हम 100 में, ठीक है, मान लो माइनस हम डायरेक्ट 15% कर देते, तो 15 रुपए सीधे कम हो जाता है और बचता कितना, 85। बात समझ में आया? यही दोनों में अंतर है। सिंपल डिस्काउंट में एक ही डिस्काउंट होगा और कंपाउंड में एक से अधिक होगा। सिंपल डिस्काउंट में एक ही डिस्काउंट होगा और कंपाउंड हमेशा क्या होगा, एक से अधिक डिस्काउंट होगा। बात समझ में आ रहा ना? दोनों में यही अंतर है, सिंपल डिस्काउंट में एक ही डिस्काउंट है और कंपाउंड में एक से अधिक। तो बीजी में इस फीचर को इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले फीचर्स में जाना होगा और फीचर को इनेबल करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फिर जाना है फीचर्स ऑप्शन में, फिर इन्वेंट्री में जाना है, और यहाँ पे आइटम बाय डिस्काउंट टाइप होगा, इसको आपको सिंपल से हटा के क्या कर देना है, कंपाउंड कर देना है। आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप दिया गया होगा, इसको सिंपल से हटा के आपको कर देना है कंपाउंड। तो चलिए बीजी पर हमने डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ बीजी हमारा डेमो मोड में आ गया। सबसे पहले हम ओपन कंपनी पे क्लिक करेंगे और अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हम लोग की कंपनी है। यहाँ पे हमें सबसे पहले भरना है यूजर नेम एंड फिर क्या भरना है, पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड भरेंगे। सबसे पहले हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फिर जाना है फीचर्स ऑप्शन में, फिर यहाँ से जाना है हम लोग को इन्वेंट्री में। देखिए सब स्टेप हमने लिखवा रखा है। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में जाना है, फिर जाना है आपको इन्वेंट्री में। अब इन्वेंट्री में आने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप, यहाँ क्या दे रखा है, सिंपल। इसको चेंज करके कंपाउंड करेंगे और यहाँ पे आके सेव करेंगे। ठीक है, अब सेव करने के बाद फिर आपको जाना है फीचर्स ऑप्शन में, और रुकिए, अब आपको जाना है फिर अगेन कॉन्फ़िगरेशन में, फिर आपको जाना है बाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। परचेज के बगल में जो प्लस है यहाँ पे क्लिक करना है, अपनी सीरीज को सेलेक्ट करना है, उस सीरीज के कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और यहाँ जो आपको सिंपल मिल रहा है इस सिंपल को हटा देंगे जब, ठीक है, और यहाँ टाइप करेंगे कंपाउंड, अपने आप आ जाएगा। अभी पूछ रहा है कि कंपाउंड डिस्काउंट किस पर है, तो हमारे केस में जो कंपाउंड डिस्काउंट है वो प्राइस पर है। देखिए ये जो लिस्ट प्राइस है ना, इस लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट हमारा लग रहा है। लिस्ट प्राइस पहले कितना था, 7,000, उसमें से 10% घटाया गया, जो वैल्यू बचा होगा फिर उसमें से 5% फिर घटाया गया होगा, तब जाके इतनी वैल्यू हमारी आई। यानी कंपाउंड डिस्काउंट किस पर लग रहा है, लिस्ट प्राइस पर। तो हम यह सेलेक्ट कर देंगे कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। बस में आ रहा ना? और इसको हम कर देंगे यहाँ पर सेव। ठीक, हम यहाँ वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे,
और यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। और लिस्ट प्राइस में आने के बाद फिर हम यहाँ से करेंगे चेंज, और चेंज करने के बाद फिर हम आ जाएंगे ऐड परचेज पर। ऐड परचेज पे आने के बाद यहाँ पे सेम इसी तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे आइटम पर टैक्स कितना है। तो देखिए हमारे इस आइटम पर कितना टैक्स है, 14 + 14 कितना है, 28। और हम परचेज कैसे कर रहे हैं, लोकल पार्टी से। तो हम यहाँ पे लेंगे लोकल जीएसटी 28%, लोकल 28%। पार्टी का नेम यहाँ पूछा जाएगा, आज तो ट्रेडर सेलेक्ट कर लेंगे, इनपुट गुड सर्विस होगा। आइटम, तो हमारे केस में जो आइटम है अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग, हम इसी आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे, अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। क्वांटिटी पूछा जा रहा है कितना है, 20 टन है और 7,000 का रेट है। हम यहाँ भर देंगे 20 टन, इंटर करेंगे, रेट कितना है 7। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम में कंपाउंड डिस्काउंट आपका दिखाएगा। अगर फीचर आप सही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाएगा कंपाउंड डिस्काउंट। अब यहाँ डिस्काउंट देना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले भरना है 10, फिर +5। ठीक है, कितना आ रहा है, 5,950 रुपए। और यहाँ कितना है, 5,985 रुपए का है, 5 रुपए का अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ नोट्स में भी आपको दे रखा है, यहाँ पे लेना है आपको कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। तो थोड़ा सा हमने फीचर गलत कर दिया था, हमें कॉन्फ़िगरेशन में आना है और बाउचर सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन में आना है। परचेज के बगल में जो प्लस है यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम बाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, और इसको कर लेंगे हम लोग सेव। सेव करने के बाद जैसे हम ऐड परचेज पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी 20 टन, ठीक है, और यहाँ पे रेट हम भर देंगे 7,000 रुपए, यहाँ भर देंगे 10 + 5। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर टैक्स लगा देंगे, ठीक, 1,53,216, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,53,216। अब इसको हमें क्या करना है, सेव करना है। सेव करते समय बिल नंबर पूछा जाएगा, आप ऊपर आइए तो यहाँ पे बिल नंबर आपको दे रखा है tax-003। इसी को हम सेलेक्ट करके करेंगे कॉपी, और कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और फिर इसको हम कर देंगे ओके, फिर हम कर देंगे ओके, और ये हमारा सेव। ठीक है, देखिए तो ये ट्रांजेक्शन हम लोग का हो गया। ठीक है, बस आपको ध्यान यहाँ ये देना है कि डिस्काउंट का जो स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो आपको लेना कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, इसी पर अमाउंट आपका मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, अगला दे रखा है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अंबुजा सीमेंट परचेज कर रहे हैं और कितना खरीद रहे हैं, 20 टन। तो इसका जो बेसिक रेट है वो 6,474 रुपये 38 पैसे है, और यहाँ पर दो डिस्काउंट है, एक है हमारा 1,600 रुपए का और दूसरा है हमारा 3,200 रुपए। तो चूंकि यह अमाउंट के रूप में है, इसलिए अगर आप इसको दो अलग अलग पार्ट में भी एंट्री करेंगे या एक साथ एंट्री कर देंगे तो भी आपका अमाउंट मैच हो जाएगा। ऐसा डिस्काउंट कंपनी इसलिए देती है, कुछ में क्या करती है कि कुछ में कंपाउंड डिस्काउंट इसलिए अलग अलग करके देती है, कुछ डिस्काउंट होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कुछ होता है कैश डिस्काउंट। तो मान लेते हैं 1,600 रुपये हमारा ट्रेड डिस्काउंट और 32 रुपये हमारा क्या है, कैश डिस्काउंट है। तो अलग अलग डिस्काउंट रहता है, इसलिए इसको अलग अलग लिख कर देती है। ठीक है, तो चलिए ऐसी एंट्री कैसे होगा, हम ऐड परचेज में आ जाएंगे। परचेज पे आने के बाद हम यहाँ पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टी का नेम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, आइटम सेलेक्ट करने के बाद अब हमारी क्वांटिटी है 20 टन, तो हम यहाँ पे भर देंगे 20। रेट हमारा हो जाएगा 6,474 रुपये 38 पैसे, तो 6,474 रुपये 38 पैसे। ठीक है, अब परसेंटेज में हमें नहीं भरना है। ठीक है, हमें क्या करना है, परसेंटेज में यहाँ नहीं भरना है, यहाँ से हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, बता रहे हैं अभी क्यों।
फिर यहाँ हम टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे डिस्काउंट। ठीक है, जहाँ टैक्स लगाते थे वहां क्या लिखेंगे, डिस्काउंट। और 16 और 32 कितना हो जाएगा, 4800 रुपये हो जाएगा ना। सीधे 4800 रुपये लिख देंगे। उसके बाद हम टैक्स लगाएंगे तो भी हमारा अमाउंट पूरा का पूरा मैच हो जाएगा। देखिए 1,59,600, यहाँ पे 1,59,600, 12 पैसे का क्या है, अभी माइनस करना है। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक 12 पैसा आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि कल हम लोगों ने इसका फीचर इनेबल किया था, ऑटो राउंड अप वाला, याद है ना। तो कल ऑटो राउंड अप इनेबल किया था तो ऑटोमेटिक 12 पैसा घटा देगा। और घटाने के बाद हम यहाँ पे क्या भर देंगे, बिल नंबर भर देंगे। और यहाँ पे हमारा बिल नंबर है tax-004। तो वो बिल नंबर हम यहाँ से कॉपी करके इसको करेंगे यहाँ पर पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे हो जाएगा ओके। ओके करने के बाद फिर ओके करेंगे और ये हमारा सेव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कंपाउंड डिस्काउंट की एंट्री हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसमें कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ, नहीं तो वहां डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में दिखा रहा है, रुकिए हम बता रहे हैं। देखिए जैसे इनके कहने का मतलब ये है, हम स्किप कर दे रहे हैं। हमने क्या कर दिया, हम यहाँ पे आ गए ट्रांजेक्शन में, परचेज में, और लिस्ट का लिस्ट निकाल रहे थे। देखो सबसे लास्ट वाला था। इनके कहने का मतलब सर डिस्काउंट अगर यहाँ लगा देते तो कैसे काम करता, ये देखिए। और जैसे हम यहाँ पे देखिए, ये आइटम ने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में दे रहा है। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन हमें जो डिस्काउंट दिया गया है टोटल बिल में दिया गया है, इसलिए हमें वहां पे डिस्काउंट ना लगा के डिस्काउंट कहाँ लगाना है, यहाँ नीचे लगा दे। बात समझ में आ रहा ना। अगर वहां डिस्काउंट लगाएंगे तो अमाउंट मैच नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा ना। तो कंपाउंड डिस्काउंट में जिस तरीके का डिस्काउंट होगा, हमें उसी तरीके का डिस्काउंट के फीचर का इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारा डिस्काउंट का स्ट्रक्चर मैच होगा। हो जाएगा दोनों एंट्री ना, जिस तरीके से बताया गया है। ठीक है, यही दोनों एंट्री आज आप करिए। कल हम आगे आपको ट्रांजेक्शन बताया जाएगा कि कल के ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे कि अगर एक ही बिल में एक से अधिक आइटम है और उन आइटम पर टैक्स रेट अलग अलग है, उसकी एंट्री कैसे करें। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है।